जय श्री राम। मेरा आज का ये वीडियो सिंह राशि के जातकों के लिए बहुत ही खास है और ख़ास होने की जो विशेष चर्चा विशेष विषय है कि क्यों ये खास है वीडियो, वो है राहु केतु राशि परिवर्तन। राहु और केतु एक राशि में या एक अक्ष पर 1.5 वर्ष तक 18 महीने तक गोचर करते हैं और जब ये राशि परिवर्तन करते हैं तो एक बार में राहु और केतु दोनों का राशि परिवर्तन होता है। ये दोनों ही ग्रह एक दूसरे की अक्ष पर आमने सामने रहते हैं, एक दूसरे से 180 डिग्री के अंश पर रहते हैं। एक हेड कहलाता है, एक टेल कहलाता है, क्योंकि राहु को ऊपरी हिस्सा कहा गया, केतु को निचला हिस्सा कहा गया। जब राहु और केतु किसी भी अक्ष पर चलते हैं तो वो एक बार में दो भावों को घेर कर चलते हैं। अब हमको ये देखना है कि आने वाले समय में आपकी राशि जो कि सिंह राशि है, क्योंकि हमारा ये वीडियो जो है ये चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि से यानी आपकी राशि से, आपकी कुंडली में चंद्रमा 5 नंबर में बैठा हुआ है या आपका बोलता नाम 5 सिंह राशि के आधार पर है, तो ये वीडियो आप देख सकते हैं। आपकी राशि से अब राहु और केतु दूसरे और 8वें अक्ष पर चलेंगे। अभी तक वो तीसरे और 9वें अक्ष पर चल रहे थे, लेकिन अब वो दूसरे और 8वें अक्ष पर चलेंगे। इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव होगा, जीवन के सभी संदर्भों को लेकर मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं कि राहु की स्थिति, राहु केतु का दृष्टि, ये किस राशि में बैठकर आपको क्या देने वाले हैं, वो सब कुछ इस वीडियो में कवर होना। वो सभी लोग जिनको अपनी कुंडली पता है और उनके जीवन में किसी भी तरीके से राहु या केतु से संबंधित दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो और ज़्यादा खास हो जाता है। क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं गोचर, राशि से गोचर देख रहे हैं और आपको कुंडली भी पता है और आपके ऊपर दशा भी किसी तरीके से राहु केतु की है, तो ये आपके लिए और ज़्यादा खास हो जाता है। 30 अक्टूबर 2023 को होगा राहु का और केतु का राशि परिवर्तन, जब ये 1.5 वर्ष तक राशि परिवर्तन करके वक्री अवस्था में चलते हुए उन राशियों में रहेंगे, यानी कन्या राशि और मीन राशि में। मीन राशि में रहेंगे राहु, कन्या राशि में रहेंगे केतु। तो ये 18 महीने आपके जीवन में कैसे रहेंगे, यही हमारा आज का एक मुख्य विषय है। राहु चलेंगे मेष राशि से मीन की तरफ उल्टे, केतु तुला से कन्या की तरफ उल्टे चलेंगे। 18 महीने तक ये अब यहां रहेंगे। यानी आपकी राशि से देखें तो दूसरे भाव में आएगा केतु, 8वें भाव में आएगा राहु। अब इस दौरान ये 3 नक्षत्र जैसे रेवती, उत्तरा भाद्रपद और पूर्वी भाद्रपद, क्योंकि ये उल्टे चलते हैं, और केतु यहाँ चित्रा, हस्त और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करते दिखाई देंगे। अब आइए इस चीज को और ज्यादा विस्तार से समझते हैं। बहुत सामान्य तौर पर मैं आपको बहुत सरल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। शास्त्र कहता है जब कोई ग्रह जिस भाव में बैठता है उस भाव में ज्यादा फल देता है, जहां उसकी दृष्टि जाती है वहां उसकी दृष्टियां कम फलदायी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जहां जिस जगह पर चेयर पे, कुर्सी पे कहीं बैठे हो, आप वहां ज़्यादा एक्टिव हो, वहां की हलचल ज़्यादा पहचान सकते हो। लेकिन आप वहां से भले ही 100 मीटर तक देख सकते हो, लेकिन 100 मीटर तक सिर्फ देख सकते हो, आप वहां उतने एक्टिव हो नहीं सकते। यही कहानी हर प्लैनेट्स के साथ है कि शनि कहाँ बैठा है, गुरु कहाँ बैठा है, राहु कहाँ बैठा है, केतु कहाँ बैठा है। तो जहां वो बैठते हैं वो भाव ज़्यादा प्रभावशाली या एक्टिव होता है। अब बहुत मोटे और बहुत साधारण, बहुत सरल तरीके से अगर हम समझें कि आपकी राशि से दूसरे घर में केतु गया है, 8वें घर में राहु गया है, यानी अब राहु और केतु 18 महीने तक दूसरे घर और 8वें घर के फलों को मिलाकर देंगे। अब 8वां घर जो जीवन में है ये अड़चन का, दुविधाओं का, परेशानी का माना जाता है, क्योंकि 8वां घर शुभ नहीं है। 8वां घर आयु का है, समाधि का है, ध्यान का है, तंत्र मंत्र का है। तो ध्यान के साथ पूजा पाठ आती है, आध्यात्म प्राणायाम आता है, तो भी राहु 8वां घर इसी चीज के लिए जाना जाता है। अब 8वें घर में क्या है, ससुराल पक्ष भी है, पैतृक संपत्ति भी, हम इसको 8वें घर से ही देखते हैं। अब राहु 8वें घर में गया है एक मैलेफिक प्लैनेट होके। शास्त्र कहता है कि अशुभ ग्रह 3, 6, 11 में शुभ होते हैं, 8वें और 12वें में इनको बहुत अच्छा नहीं माना गया है। अब दूसरा भाव धन का भाव है, कुटुंब का भाव है,
वाणी का भाव है, बोलचाल का भाव है, नियम अनुशासन का भाव है, पैसे का भाव है, खान पान का भाव है, आपके फेस का भाव, चेहरे का भाव जो है वो दूसरे घर से आता है। अब राहु भी स्वभाव में अशुभ है, केतु भी स्वभाव में अशुभ है। राहु और केतु अब एक तरीके से देखें तो विपरीत राशियों में बैठे हैं। इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाऊं, विपरीत राशियों में क्यों कह रहा हूं। राहु के लिए मीन राशि कोई बहुत शुभकारी नहीं होती, जबकि केतु के लिए मीन राशि शुभकारी है, क्योंकि केतु अध्यात्म का और मोक्ष का प्लेनेट है। जब ये मीन राशि में जाता है तो ये मीन राशि बृहस्पति की आध्यात्मिक राशि है, जल तत्व की राशि है, धार्मिक राशियां हैं, इसलिए केतु को वहां बैठना पसंद है। अब 8वें घर में राहु गया, और अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट ऐसा है जो ध्यान का है, समाधि का है, आध्यात्म का है या प्राणायाम का है, तो ऐसा प्लेनेट आपका ध्यान वहां नहीं लगने देगा। ये प्लेनेट कहता है कि मुझे जीवन में पैसा चाहिए, आप पैसा बनाने की योजना बनाओ, आप अपने आप को ध्यान में मत ले जाओ, क्योंकि नहीं तो ये आपका समय वेस्ट हो जाएगा। अगर आप ये कहें मुझे ध्यान में लगाना है, आध्यात्म में जाऊंगा, तो ये प्लेनेट आपका ध्यान नहीं लगने देगा, क्योंकि राहु को विलासिता से जोड़ा गया है। कलयुग के अंदर जिस पर राहु मेहरबान है वो जीवन में सभी प्रकार के सुखों का आनंद लेता है, इसलिए कलयुग का राजा भी कहा जाता है इसे। अब ये बृहस्पति की राशि में, बृहस्पति क्या है? ज्ञान का कारक है, अध्ययन अध्यात्म का कारक है, वेद वेदांग का कारक है। 8वें घर में बैठा है, 8वें घर में ये सब चीजें होती हैं, अध्ययन अध्यापन वेद वेदांग, लेकिन राहु वहां पर डिस्टर्ब करता है। यानी आप अगर इनसे संबंधित किसी क्षेत्र में जुड़े हुए हो तो ये आपको यहाँ कोई बहुत खासा ज्ञान नहीं देगा, आपका वहां ध्यान लगने नहीं देगा। इसलिए राहु का क्लियर इंडिकेशन है कि मैं यहाँ से बैठ के धन भाव से कनेक्शन बनाता हूँ, इसलिए आप अपना जो फोकस है वो अपने नौकरी और अपने व्यापार में ज्यादा करो, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपने क्या सीखा है, आपने क्या पढ़ा है, आपने क्या पढ़ाई करी है, आप क्या व्यापार करते हैं, उसमें जितना ध्यान लगाओगे उतना अच्छा। अब कुछ लोग कहें जी मैं नौकरी के साथ साथ योगा क्लास ज्वाइन कर लूँगा, मैं ध्यान लगाऊंगा, मैं अध्यात्म में जाऊँगा, वहाँ जाएगा ही नहीं, उसका खामोखा समय खराब हो जाएगा। इसलिए इस चीज़ का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। हाँ, 8वें घर में राहु है, मीन राशि में, इस दौरान आपको दार्शनिक बना सकता है, गहन सोच देने में सक्षम है। अष्टम भाव जो कि पैतृक संपत्ति का भाव भी कहलाता है, अगर 8वें घर में यहाँ राहु बैठा हुआ है तो ये आपकी प्रॉपर्टी से संबंधित जो फैसले हैं या मामले हैं, पैतृक संपत्ति की कोई प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करता है, क्योंकि यहाँ से बैठ के राहु 9th दृष्टि से अपने 4th हाउस को देख रहा है। चौथा घर भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का है, तो उससे रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट्स अगर है, क्योंकि राहु यहाँ बृहस्पति की राशि में और बृहस्पति सौम्य है। अब जो लोग तंत्र मंत्र में जाना चाहते हैं, देखो तंत्र वाले लोगों के लिए कॉम्बिनेशन सफल है, क्योंकि तंत्र के लिए राहु सपोर्ट करता है। उस हिसाब से ये कहीं ना कहीं स्थितियां कुछ पॉजिटिव नजर आती हैं। पैतृक संपत्ति के लिए ठीक है, फाइनेंस के हिसाब से ठीक है, धन के लिए ठीक है, लेकिन 8वें से बैठकर 12वें घर पे पड़ी हुई पंचम दृष्टि आपके खर्चों को कंट्रोल करने के लिए भी कहती है कि भी पैसा भले ही आएगा, लेकिन आपको अपने धन को संयमित रूप से करना होगा। इस दौरान किसी विशेष चीज़ में आपका पैसा खर्च हो सकता है, कभी कोई बड़ी जिम्मेदारी, कोई पारिवारिक जिम्मेदारी, उस पर भी खर्च होता है, तो कभी कभी प्रॉपर्टी परचेज भी ऐसी स्थितियों में व्यक्ति को करने का मौका मिलता है। ऐसी स्थिति में किसी जानकार को बहुत सोच समझकर अपना धन दें, अन्यथा वो धन कहीं ना फंस सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर आपका कोई फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जो पैसे फंसे हुए हैं, कहीं आपके पैसे कोई दे नहीं रहा है, तो आप उस तरफ ट्राई करना शुरू कीजिए, थोड़ा प्रेशर बनाना शुरू कीजिए, आपका पैसा वहां से निकल के आ सकता है। केतु आपका 2nd हाउस में, सबसे पहले अपनी आईज की सुरक्षा करनी है आपको। आंखों से संबंधित तकलीफ, नाक से संबंधित तकलीफ, दांतों से संबंधित रोग केतु 2nd हाउस में देने में सक्षम है। जो संक्रामक रोग होते हैं, जो वायु में चलने वाले रोग होते हैं, उनको ऐसा केतु जल्दी पकड़ता है, क्योंकि वायु के रोग सबसे ज़्यादा 2 ही जगह से जाते हैं, या तो आपके मुख से जाएंगे या आपकी नासिका से जाएंगे, क्योंकि आप सांस लेते हैं, इन्हीं से दुर्गंध पता लगती है, खुशबू है आ रही है, बदबू आ रही है, गलत सेंस चली गई है मुंह से नाक से, तो ये पार्ट यहीं का है। और केतु को संक्रामक रोगों के लिए जाना गया,
इसलिए इस दौरान इन पार्ट्स का विशेष ध्यान रखना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है तुरंत डॉक्टर से कांटेक्ट करने की जरूरत है, अपने आप डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है। केतु सेकंड हाउस में थोड़ा आपका अनुशासन को भंग कर सकता है कि पहले मैं ठीक ठाक समय पर भोजन करता था, सुबह दोपहर शाम का ध्यान रखता था, लेकिन अब मेरी लाइफस्टाइल खराब हो गई। अब मैंने खान पान का तरीका बदल दिया, मैं अनुशासन में नहीं रहा, मेरा खान पान बिगड़ गया, दोपहर का शाम को, रात का शाम का खाना रात को खा रहे हैं, नाश्ता स्किप हो गया, तो कुल मिला के प्रॉब्लम्स आ गई। वो स्टाइल, आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो वहाँ बिगड़ सकती है। केतु सेकंड हाउस में हो, सेकंड हाउस वे ऑफ टॉकिंग का भी है। वहाँ पे अगर केतु जैसा या मेलेफिक प्लेनेट जाता है तो आप अपनी वाणी में जितनी ज़्यादा सौम्यता रखेंगे, खास तौर पर अगर आपका काम ही वाणी से संबंधित है तो आपको सौम्यता बरतने की जरूरत है, अन्यथा अदरवाइज आपके क्लाइंट से आपके संबंध खराब हो सकते हैं, परिवार के लोगों के आपके साथ संबंध खराब हो सकते हैं। आप उनको कुछ भी स्पष्ट रूप से बोल देंगे, वो उनको थोड़ा सा बुरा लग जाएगा, ये कहा जा सकता है। किसी प्रकार का गलत खान पान या गलत आदत डलने की संभावना इस दौरान बढ़ सकती है। बहुत ज़्यादा चाय के शौकीन, सिगरेट पीने लगे, तंबाकू लेने लगे, लीकर पहले कम लेते थे अब ज़्यादा लेने लगे, तो भी वो केतु सेकंड हाउस में उसी वजह से। फाइनेंस के भाव के लिए अधिकतर राहु केतु को शुभ ही माना गया कि राहु और केतु अगर दूसरे और 8वें एक्सेस पे हैं तो ये व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार से धनागमन देते हैं। कभी कभी तो ऐसा धन जो व्यक्ति को पता ना हो ऐसा मिलता है, व्यक्ति को पता हो, उसके परिवार को नहीं पता कि ये कौन से तरीके से पैसा कमाना, जिसको हम कहते हैं अंडर टेबल पैसा कमाना, या पैसा कमाने के लिए कुछ गलत साधनों का प्रयोग करना भी ऐसी स्थितियों में देखा जाता है। अब केतु सेकंड हाउस में बैठकर 6th हाउस को देखता है। छठा घर क्या है? रोग ऋण शत्रु का है। तो इस दौरान हेल्थ के लिए मैंने आपको बता ही दिया है कि आपको हेल्थ इश्यूज थोड़े आ सकते हैं, कहाँ से आ सकते हैं वो भी बता दिया, कौन से पार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है। छठा घर, लोन लेने की अगर सख्त ज़रूरत है तो आप लोन के लिए अप्लाई कीजिएगा, अदरवाइज कोशिश करें ऐसी स्थिति में लोन से बचें। पैसे के लेन देन में सावधानी बरतें, आर्थिक फैसले सोच समझकर आपको लेने हैं। जहां एक तरफ राहु खर्च स्थान को देखता है तो केतु रोग स्थान को देखता है, यानी बीमारी और बीमारी पर होने वाला खर्च, अपनी बीमारी हो गई, परिवार की बीमारी हो गई, वाइफ की बीमारी हो गई, घर में कोई बीमार हो गया उस पर पैसा खर्च हो गया, कोई जिम्मेदारी पे पैसा खर्च हो गया, वो भी यहाँ से देखा जाता है। केतु 9th दृष्टि से 10th हाउस को देख रहा है, यानी प्रोफेशनली यहाँ पर भी केतु स्थितियाँ ठीक है। राहु और केतु का धन से संबंध है, राहु और केतु का इन दोनों केंद्र स्थानों से संबंध है, यानी प्रॉपर्टी से भी संबंध मैंने शुभ बताया है, और ये प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी शुभ बताया, क्योंकि धन से बैठकर केतु की 9th दृष्टि आ रही है, यानी कहीं ना कहीं केतु की 9th दृष्टि दशम भाव पे है, तो ये आपके प्रोफेशनल लाइफ को सुधारेगी, क्योंकि केतु को अध्यात्म से बहुत ज़्यादा जोड़ा गया। ये आपको समझदारी दे देगा, आपकी नौकरी में प्रॉब्लम आने वाली है तो आपको कुछ नॉलेज दे देगा, कुछ ज्ञान दे देगा, किसी व्यक्ति विशेष द्वारा आपको पता लग जाएगा भी आपको प्रॉब्लम है, नुकसान ना हो जाए, इसका ध्यान रखो। इन सब चीज़ों के लिए ये राहु केतु यहाँ 18 महीने तक आपको रिजल्ट देने वाले हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि राहु यहाँ बुध, शनि और बृहस्पति के नक्षत्र में भी रहेंगे। अब बुध की स्थिति भी आपके लिए शुभ है क्योंकि वो रेवती नक्षत्र है। उसके बाद शनि थोड़ा बहुत टिपिकल बीच का समय इसका नक्षत्र वाइज रहेगा, क्योंकि शनि सस्टेश है और हेल्थ के लिए मैंने आपको शुरू में ही बताया। उसके बाद आ जाएंगे बृहस्पति, बृहस्पति आपके लिए पंचमेश है तो वो शुभ है। तो वहीं दूसरी स्थिति में देखें तो केतु यहाँ चित्रा, हस्त और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है, यानी मंगल, चंद्र और सूर्य के नक्षत्र हैं, और मंगल, चंद्र और सूर्य यहाँ तीनों तरीके से सिंह राशि के लिए बेहद शुभ है। तो वो स्थितियां भी आपके लिए कहीं ना कहीं ठीक है। अब ऐसी स्थितियों में आपको करना क्या है? सबसे पहले राहु के लिए कहा गया भगवान शिव की आराधना सबसे बेहतर है। तो आप हर सोमवार को या तो शिवलिंग पर जाना शुरू कर दीजिए, रोजाना जाना शुरू कर दीजिए, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, और जल चढ़ाते समय आप रुद्र गायत्री मंत्र को बोलें, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्, ये मंत्र बोलें। रुद्राष्टकम का रोजाना पाठ करें, सूर्य देव को रोजाना जल दें, संकट नाशन गणेश स्तोत्र का रोजाना पाठ करें। ये पाठ आपको रेगुलरली करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों में पॉजिटिविटी देगा। तो यहाँ मैंने आपको विस्तार से समझाया कि क्या इसमें कमी है, क्या इसमें खूबी है, क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, वो सब मैंने आपको यहाँ सिंह राशि के जातकों के लिए इस वीडियो में बताया कि राहु केतु का परिवर्तन आपको क्या दे सकता है। जय श्री राम।